मध्य प्रदेश के बैतूल में जिला मुख्यालय पर जिला भाजपा कार्यालय में केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस बजट पर विस्तृत चर्चा पत्रकारों से की। वहीं इस पत्रकार वार्ता में केंद्रीय बजट से पूर्व ही जागरूक पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री पर जेल जमीन पर बन रही एमरॉयल को लेकर सवाल दागने शुरू कर दिए, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि अभी केंद्रीय बजट पर बात कर लेते हैं, इसके बाद आपके सभी सवालों का जवाब आपके बीच आकर देंगे। और बजट का मुद्दा खत्म होते ही जिला मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकारों ने फिर से जेल जमीन पर बन रही एमरॉयल हेरिटेज को लेकर लगातार उठ रहे मामलों को लेकर प्रभारी मंत्री पर सवाल दागने शुरू किए, जिसके बाद पत्रकारों ने प्रभारी मंत्री से कहा कि जेल जमीन का मुद्दा जनहित का है और ऐसे मुद्दे उठाने वालों को एमरॉयल वाले नोटिस देकर पत्रकारों को डराने और धमकाने का काम करे ताकि इस मामले को दबा दिया जाए। वहीं जेल जमीन पर हुई जांच के संबंध में भी पत्रकारों ने जिला कलेक्टर की जांच पर और कलेक्टर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा दिए, जिसके बाद प्रभारी मंत्री ने इस जेल प्रोजेक्ट के मामले में पुनः संपूर्ण जांच करवाने और पत्रकारों को डराने और मानहानि की धमकी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अब यह सवाल यह भी उठ रहा है कि इसके पूर्व में भी प्रभारी मंत्री ने मीडिया को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था, पर जांच सिर्फ खानापूर्ति के लिए ही की थी। असल में जांच में एमरॉयल को क्लीन चिट देकर साफ बचा लिया गया और आज फिर प्रभारी मंत्री ने एक बार और निष्पक्ष जांच की बात कही। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब निष्पक्ष जांच होगी या फिर इस तरह दलालों का मान रखने के लिए मामले को फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। भाई साहब, जिस प्रकार जेल जमीन को लेकर इतने विवाद सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है किस तरह की अनियमितताएं इस मामले में हुई है? पूरा जेल प्रोजेक्ट नियम, कानून और प्रक्रिया के खिलाफ है। जिस पुनः घनत्वीकरण नीति 2016 में इस जेल प्रोजेक्ट में ज़मीनों का बंदरबांट की गई, उसमें ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि शहरी क्षेत्र की ज़मीन लेने के बदले ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का कोई निर्माण या आवंटन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, बैतूल नगर पालिका क्षेत्र में नजूल की ज़मीन गांधी वार्ड की 5.5 एकड़ ज़मीन ले ली गई, उसके बदले में ग्राम पंचायत कढ़ाई में जेल निर्माण किया जा रहा है। ये अपने आप में नियमों के विपरीत है। जिस नजूल निर्वर्तन नियम 2018 में यह सब किया गया है, वह नजूल निर्वर्तन नियम ग्राम पंचायत कढ़ाई में लागू ही नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ नियमों का वायलेंस किया गया। इसके अलावा भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) में के तहत यह सब किया गया, लेकिन 237(4) के तहत कढ़ाई में जो ज़मीन ली गई पंचायत की, उसके बदले अन्य ज़मीन अधिग्रहित करके ग्राम पंचायत को नहीं दी गई है। इस तरह से ये सब नियम के खिलाफ हो रहा। वहीं दूसरी ओर जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा टीएनसीपी और नगर पालिका के माध्यम से हुई, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसमें फर्जीवाड़ा यह हुआ कि शासन ने अभी तक एमरॉल्ड हेरिटेज को 9,200 वर्ग मीटर ज़मीन जेल की दी है, लेकिन कॉलोनी विकास की अनुज्ञा 22,958 वर्ग मीटर की दे दी। यह तो किसी भी नियम और कानून के तहत नहीं आता है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद में सवाल भी उठा था और कई स्तर पर शिकायतें और जानकारी हमें यह भी मिली है कि संबंध में कुछ विधानसभा प्रश्न भी लगे हैं। लेकिन बैतूल कलेक्टर अपनी हठधर्मिता, अब वो क्यों है ये तो वे ही बता सकते हैं। वे जानबूझकर इस तरह से नियमों के खिलाफ हो रहे कामों को रुकवा रहे हैं और इसकी यदि उच्च स्तरीय जाँच होती है तो इस मामले में कई उच्च अधिकारी फंसेंगे, लेकिन उम्मीद कम की जाती है कि जाँच होगी, क्योंकि इसमें कई बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। आइडेंटिफिकेशन में उसको ज़मीन दी गई। अब आपको भी मालूम उसकी ज़मीन की कितनी कीमत है और कितने में दी गई। अच्छा, जिस समय पे दी जाती थी उसके 5 साल बाद उसकी रजिस्ट्री हुई, तो जो रेवेन्यू का लॉस हुआ गवर्नमेंट का, वो भी अपनी जगह है। दूसरी बात, उसमें तमाम शुल्क पूरा नहीं भर रहे हैं, आश्रय शुल्क नहीं भरा। 9,200 स्क्वायर फीट में उनकी रजिस्ट्री हुई है और निर्माण कर रहे हो 22,900 स्क्वायर मीटर में। ठीक है सर, आवंटन तो हुआ उससे अतिरिक्त नहीं, तमाम शिकायतें भी हो रही हैं साहब, लेकिन जांच नहीं हो रही ठीक से। कैसे अधिकारी बैतूल में आके बैठते हैं कि जेल बना रहे हैं आपने जाने का रास्ते वाला ये बहुत। दूसरा क्या हो रहा है, कलेक्टर साहब सारी एनओसी दे रहे हैं, जांच तो कर लें, आपत्तियों का निराकरण। और मुझे ऐसा लगता है बैतूल कलेक्टर जो है वो ज्यादातर एमराइट की वो कर रहा है, शासन के प्रति नहीं है उसके बाबत। जो पत्रकार खबरें छाप रहे हैं, जो शिकायत करता है, उनके खिलाफ धमकी दी जा रही है, FIR कराएंगे, नोटिस दिए जा रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं बैतूल कलेक्टर आके? तथ्यात्मक खबर छापेंगे किसी के खिलाफ नहीं होता तो नहीं, लेकिन ये बकलोली भी नहीं करना चाहिए ना साहब। मुख्य 6-9 विभागों को जांच के लिए अधिकृत किया गया था। जब मैंने RTI में जानकारी मांगी तो TNC जो अपना नगरीय ग्रामीण ने उसने साफ लिख के दिया कि मैंने कोई जांच नहीं की। फॉरेस्ट से मैंने जब पूछा, फॉरेस्ट ने कहा कि मैंने कोई जांच नहीं की। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब कलेक्टर ने 9 विभाग को अधिकृत किया था और 9 विभाग से मैंने RTI में जानकारी मांगी, 2 विभाग ने लिख के
6 विभाग 7 विभाग लिख के दे नहीं रहे। जब जांच हुई नहीं है तो एनओसी कैसे दे दी? और एनओसी का बहाना लेके वो आदमी मीडिया को डरा धम कर नोएडा से बोला मानहानि के दावे करेंगे कि अरे बैतूल में आप काम कर रहे हैं। कोर्ट के वकील के नोटिस दिलवा रहे, हम लोग डरते नहीं, हमारे में हम सब लड़के लोग संभाल लेंगे। मेरा एक निवेदन है, पहली बात तो ये कि कोई भी किसी को डराना धमकाने का काम नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के सरकार में ना करे, ये मैं उनको भी आप लोगों के माध्यम से ही सतर्क कर रहा हूँ। यदि वो किसी ने भी ऐसा काम करने की कोशिश की तो उसको दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। पहली बात तो एक तो आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करें। मेरा कहना है कि 9 विभाग ने जब एनओसी नहीं दी है, दूसरा मैं आपके विभाग कह रहा हूँ, दूसरा जो विषय आप लोगों ने कहे हैं उसको मैं एक बार और जांच करा लूँ, स्वयं जांच करा लूँ। हमारा केवल इतना निवेदन है कि हेमंत भैया उस चीज का विरोध कर चुके, उसके बाद वो सब तमाम चीजें आगे क्यों बढ़ रही? लोग नॉलेज में कुछ क्यों नहीं क्यों दरकिनार किया जा रहा है? उनसे पूछा मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी चर्चा कर रही है। नगर पालिका प्रस्ताव भी पास कर चुकी कि हमको जमीन दे दी जाए। नगर पालिका ने मांगी है साहब वो जमीन, उसको ओवरलैप करके उसको साइडलाइन करके प्राइवेट कंपनी सड़कों पे बाजार लग रहा है, मार्केट में सुविधा नहीं है। मालूम है ये एमराइट वाले कौन है? ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।